आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से जियोलॉजी यानी भूविज्ञान पार्ट 60 लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का सर को मैं नमन करती हूँ। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। यह हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है। खनिजों के रासायनिक संगठन का ज्ञान जब हुआ, रासायनिक विश्लेषण के तरीके खोज लिए गए, तब बड़ी तेजी से पृथ्वी के तमाम खनिजों और सेलों के रासायनिक विश्लेषण के आंकड़ों की बाढ़ आ गई। खनिज विज्ञान और साथ ही साथ सेल विज्ञान के अध्ययन के नए नए आयाम जुड़ने लगे। पृथ्वी में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ किन किन सेलों में किन किन प्रकार में मिलते हैं। खनिज विज्ञान मिनरलॉजी, कौन कौन से खनिजों के बने कौन कौन से सेल कहाँ कहाँ किस किस रूप में मिलते हैं। सेल विज्ञान पेट्रोलॉजी, पृथ्वी में सेलों की कौन कौन सी रचनाएं बनी हैं। अब आपको हम बताते हैं। संरचनात्मक भूविज्ञान यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सेलों में स्थित जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान। स्तरित सेलों का क्रम, स्तर क्रम विज्ञान। उन आधारों से पृथ्वी का इतिहास यानी ऐतिहासिक भूविज्ञान। हिस्टोरिकल जियोलॉजी, आदि भूविज्ञान की प्रत्येक शाखा का बहुत तेजी से विकास यानी डेवलपमेंट होने लगा। इस सारे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ एक उपयोगिता का मुद्दा भी था ही। खनिज और सेल मनुष्य के बहुत काम की चीजें थी। अब देखिए, बिना खनिज के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। पत्थर का उपयोग शिकार के लिए, फलों मांस आदि को छीलने काटने के लिए, आग जलाने के लिए, अपने लिए निवास बनाने के लिए, तो आदमी प्रारंभ से ही कर ही रहा था। जब पत्थर से धातुएं मिलने लगी तब इसकी महत्ता और बढ़ गई। भूमि से रत्न रूपी पत्थर भी मिल ही रहे थे, लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य की खनिजों और सेलों की आवश्यकता और निर्भरता को बहुत अधिक बढ़ा दिया। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों का अध्ययन, उनकी खोज और उन्हें जमीन से खोदकर निकालने के विज्ञान यानी आर्थिक भूविज्ञान, इकोनॉमिक जियोलॉजी। खनिज सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन तथा खनन भूविज्ञान भी भूविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के रूप में विकसित हुए।
मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता कौन नहीं जानता। जमीन के अंदर पानी की खोज का विज्ञान अर्थात भूजल विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई। औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य की ईंधन स्रोतों पर निर्भरता बहुत बढ़ गई। तब भूमि से मिलने वाले ईंधन स्रोतों के विषय अर्थात कोयला भूविज्ञान, पेट्रोलियम भूविज्ञान तथा आणविक खनिज भूविज्ञान भी फले फूले। पृथ्वी पर मनुष्य ने जब विशाल निर्माण कार्य जैसे बांध, पुल, सुरंग, सड़कें आदि बनाना शुरू किया, तब उनके निर्माण और सुरक्षा के लिए जमीन का अध्ययन आवश्यक ही था। इसीलिए इंजीनियरिंग भूविज्ञान का विकास हुआ और भी अनेक विशिष्ट शाखाएं विकसित हुई, क्योंकि मानव का जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार का है, खोजी। वो हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। जैसी उसकी नीड बढ़ती है वैसी वैसी वो रिसर्च करता जाता है। भौतिक विकास की इस दौर में जब पर्यावरण परिवर्तन पर ध्यान गया, तब पर्यावरणीय भूविज्ञान इन्वायरमेंटल जियोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि भूविज्ञान की जो स्टोरी में हमें इन सभी शाखाओं के विकास की आगे की स्टोरी देखनी होगी, जो हमें आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का स्नेह सम्मान पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय।